चुन चुन के, जिसमें आप जैसे खास मेहमान जो है बहुत रिसर्च करके चुन चुन करके शेयर लेकर के आते हैं, और हमने इस सेगमेंट का नाम ही चुन चुन के रखा गया है। तो हमारे दर्शकों को आप चुन चुन करके कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे, जो मध्यम से लंबी अवधि में उनके पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा सकें? सर, पहला शेयर जो मैं रेकमेंड करना चाहता हूं वो है JWL, जिसका पूरा नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। कंपनी ने हाल ही में कल शाम को उसके नतीजे जारी किए थे। अगर आप देखें, ये कंपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एरिया में है। ये वैगन बनाती है और ये वैगन गवर्नमेंट क्षेत्र को भी देती है, रेलवे को, प्राइवेट में भी ये वैगन्स देती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये धंधा ओपन हो गया है, तो कई कंपनियां जिनको कोयला, लाइमस्टोन वगैरह ट्रांसपोर्ट करना होता है या सीमेंट करना होता है, उनको ये वैगन बना के देती है। कंपनी के 2 जेवीज भी हैं, जिसमें एक जो क्रॉस होता है रेलवे ट्रैक का, जिसमें रेल एक पटरी से दूसरी पटरी पे जाती है, एक स्पेशलाइज्ड मेटल से ये बनता है, वो भी बनाती है। इसके पास एक यूरोपियन कंपनी की इसमें जॉइंट वेंचर है, और एक दूसरा उसका जेवी है ब्रेक्स बनाने का, जो एक काफी क्रिटिकल पार्ट होता है। इसमें भी एक यूरोपियन कंपनी है। फिलहाल आज शेयर अपर सर्किट पे लगा है। मुझे लगता है कि इस कंपनी में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, और मेरे हिसाब से इसका टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो करीब 325 रुपए का टारगेट प्राइस है अगले 12 महीने के अंदर अंदर, और स्टॉप लॉस रखने के लिए करीब एक 210 रुपए का प्राइस है, जो हाल ही में 5-7 दिन पहले इसका भाव था जी। दूसरी कंपनी कौन सी होगी सर? सर, दूसरी एक कंपनी है फोर्टिस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का एक माहौल बन रहा है। एक हॉस्पिटल कंपनी कल लिस्ट हुई थी, और एक SME में आज इशू ओपन है। ये है फोर्टिस हॉस्पिटल। अगर आप याद करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल रेलिगेयर की एक ग्रुप कंपनी हुआ करती थी, फिर ये कंपनी बिक गई थी। बहुत अच्छा प्रदर्शन आया है, और इसने हाल ही में 2 दिन 3 दिन पहले ही एक नक्की किया है कि उसकी एक सब्सिडियरी में जो एक डायग्नोस्टिक बिजनेस है, उस कंपनी का भी IPO का कंपनी कामकाज शुरू करेगी। तो आगे जाकर ये कंपनी की डायग्नोस्टिक विंग की भी इश्यू आएगी। शायद आपको याद हो, एक कंपनी हुआ करती थी SRL डायग्नोस्टिक एक जमाने में, जिसका नाम बदल कर दिया गया था। तो उसका IPO भी आने वाला है। तो ये कंपनी अच्छी लगती है। इसका मौजूदा स्तर करीब, एक मिनट जी, आपको आज का भाव दे दूं, 327 के आसपास है शायद। 327 के आसपास है। 310 315 का एक स्टॉप लॉस, और इसका टारगेट आप समझ लीजिए 6 महीने में करीब 375 380 के आसपास मुझे लगता है। एक मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं दोनों शेयर में निवेशित हूँ, और मैं काफी समय से निवेशित हूँ। और खास करके फोर्टिस, ये जब शेयर 105 110 होता था, और इसमें एक ओपन ऑफर आने की एक संभावना थी, क्योंकि ये कंपनी रेलिगेयर ने बेची थी, और ये जो मलेशियन कंपनी है उसने ली थी। फिलहाल अभी तक तो ओपन ऑफर आया नहीं है, लेकिन भाव 3 गुना हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 कंपनियां हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को ना सिर्फ सुशोभित करेंगी बल्कि आगे चल के बाद यहाँ रिटर्न देंगी। एक बार जरा दिखा दीजिए। एक तो फोर्टिस हेल्थ केयर है, जहाँ पर 380 या 325 के लक्ष्य के साथ आप, माफ कीजिएगा, जुपिटर वैगन्स पे 325 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। 210 का एक स्टॉप लॉस, अभी 233 के आसपास कामकाज करता हुआ जुपिटर वैगन दिखाई दे रहा है। फोर्टिस पे भी काफ़ी सकारात्मक रुख है अरुण केजरीवाल जी का, और वो कह रहे हैं 380 का लक्ष्य यहाँ पर आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 327 के आसपास शेयर चल रहा है। आपको 10-15 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना है 315 के आसपास। ये फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आपको अगले 6 से 12 महीने में काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। केजरीवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से, समय में से आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया, बताया कि उनको किस तरह से रणनीति अपनानी चाहिए, प्राइमरी मार्केट पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चुन चुन के में कौन से शेयर हो सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपके महत्वपूर्ण समय का। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर, जैसे मैंने कहा, ये जो 2 शेयर मैंने रेकमेंड किए हैं,
फोर्टिस और जुपिटर वैगन दोनों में मैं निवेशित हूं और ये भी कह सकता हूं कि काफी समय से निवेशित हूं। चलिए सर, बहुत सारे दर्शकों की सर टिप्पणियाँ हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी आ रहे हैं सवाल। वो कह रहे हैं कि सर केजरीवाल जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहिएगा, नंदलाल जी कह रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जिन लोगों के सवाल नहीं ले पाए हैं, कोशिश करेंगे कि कल आपके सवालों को सम्मिलित कर पाएँ, लेकिन तब भी हमारी तरफ से कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर डिस्कस कर सकें, ताकि आपके लिए एक अच्छी जानकारी, अच्छे जो है समझ भरी जानकारी आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करते हैं आप अपना महत्वपूर्ण समय थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों के लिए निकालते रहेंगे। तो चलिए, बहुत फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कल जो है जिन दर्शकों के सवाल रह गए हैं उनके सवालों को शामिल करने की कोशिश हम करेंगे। अपने सवाल आप भेजते रहिए 9311121874 पर, और आपके प्रश्नों को संकलित करके कल हम लेकर के आएंगे और सबसे पहले आप लोगों का ही सवाल लिया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मनी 9 छोड़ के कहीं मत जाइए, मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्लूसिव शोज सिर्फ वहीं पर उपलब्ध हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हेलो मनी 9।